हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं प्यारे मित्रों? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे हैं। आज हमारे साथ हैं आचार्य विशाल मोदी, जो आपको करने में, क्योंकि जब ये करेंगे तो आपको करने में सुविधा होगी, तो हमारे साथ रूबरू होंगे आपके साथ और आपको मोटिवेट करेंगे, साथ में करके दिखाएंगे ताकि आप आसन को अच्छी तरह कर सकें। जब आसन की बात कर रहे हैं तो आज हम अभ्यास करेंगे प्यारे मित्रों सूर्य नमस्कार का। अब आप कहेंगे कि सूर्य नमस्कार तो हम बहुत बार कर चुके हैं। मेरा ये कोशिश रहा सूर्य नमस्कार बनाने में कि आप छोटे से छोटे बारीकियों को समझें। इसलिए हम लोगों ने मेरे ख्याल से 8 से 10 एपिसोड आचार्य विशाल हम लोगों ने बनाया और आपने उनकी बहुत सारी बारीकियां भी आपने सीखा। यहां तक कि एक एक आसन में कैसे जाते हैं, एक आसन से दूसरे में कैसे जाते हैं, दूसरे से एक तीसरे में कैसे जाते हैं, इन सब के बारे में और उस पोस्चर को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उन सब में हमने पिछले एपिसोड में बहुत सारी चर्चाएं की। जब हमने शुरुआत में सूर्य नमस्कार के बारे में बताया था तब हमने कहा था सूर्य नमस्कार हमारी फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हम शारीरिक तौर पर कैसे स्वस्थ होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य सूर्य नमस्कार से कैसे अच्छा होता है और हमारी अध्यात्म का विकास कैसे होता है। तो उसी उपलक्ष्य में हम आपको सब बता चुके हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि हमारी मानसिक स्वस्थता कैसे बढ़ेगी। आपको पता है हमारे मन और श्वास दोनों का बहुत गहरा संबंध है। हमारा मन जब बहुत अच्छा रहता है आचार्य विशाल, तो श्वास कैसे चलता है? बहुत रिदम से, लयपूर्वक, बहुत आराम से चलता है। और जब श्वास आराम से चलेगा, लयपूर्वक चलेगा, तो हमारा मन भी अच्छा हो जाएगा। और जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो जैसे ही श्वास की बात करता हूं तो प्राणायाम का फायदा भी सूर्य नमस्कार में हो जाता है, क्योंकि उसमें श्वास प्रश्वासन लंबे गहरे होते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि सूर्य नमस्कार को श्वास के साथ कैसे करा जा सकता है। वैसे पहले हमने श्वासों पर बहुत ज़्यादा बात नहीं की। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं, आप नियमित अभ्यास करने से अगर आपका श्वास लंबा गहरा होता है तो श्वास के साथ करने से हमारी मनोस्थिति बहुत ही चंगी, मतलब बहुत बढ़िया होती है। तो आज हम सीखेंगे सूर्य नमस्कार को श्वास के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो प्यारे मित्रों खड़े हो जाएं अपने अपनी जगह पर। आप अच्छी तरह देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद करिएगा, ठीक है? तो खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी जगह पर। क्या कहते हैं आप? प्यारे मित्रों हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए बहुत सारा चर्चा नहीं है। फिर भी श्वास के बारे में हम आपको बताएं कि जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11 में हम श्वास को लेने में फोकस करते हैं। उसी तरह से 2, 4, 6, 8, 10 और 12 में श्वास को निकालने में फोकस करते हैं। अभी अब जब हम आसन करेंगे आप फील करेंगे जहां भी बॉडी का एक्सपांसन होता है वहां पर आचार्य जी हम लोग श्वास को लेते हैं, और जहां भी कॉन्ट्रैक्शन होता है श्वास को निकालते हैं। ऐसा करने से मैं पहले बोल चुका हूं कि हमारी मनोस्थिति के लिए बहुत अच्छा है। तो शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार विथ ब्रीदिंग, श्वास के साथ। सूर्य नमस्कार के लिए एड़ी पंजे मिलाएंगे, हाथों को नमस्कार मुद्रा में, और जैसा कि मालूम है कि हमारा छाती क्रॉस नहीं होगा, चेहरे पे मुस्कुराहट। चलते ही घूमने के लिए किसी समुद्र के किनारे, पहाड़ की चोटी पर या हिमालय के ऊपर। ऐसा महसूस करेंगे जैसे सामने से सूर्य की प्रकाश की किरणें, उनकी लालिमा हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। हाथों को फैलाकर उनसे प्रार्थना करेंगे, हे सूर्य भगवान, आपके अंदर जो तेज किरणें हैं, तेज प्रकाश है, उसमें से कुछ अंश हमें देकर हमें भी आपकी तरह तेजस्वी व प्रकाशवान बनाइए। 1, धीरे धीरे हाथों को मिलाकर नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को सिर के ऊपर लेके जाएंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को
सिर के ऊपर। श्वास को भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर तान देंगे, बाजू कान से लगा हुआ, एल्बो स्ट्रेट और हाथ नमस्कार मुद्रा में। जैसा कि मालूम है हाथ क्रॉस नहीं होगा, थंब। 2, श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे फ्रॉम आवर बटक्स, आपको मालूम है हमारे हिप्स जॉइंट से बैक को सीधा रखते हुए आगे झुकेंगे। एंड ट्राई टू स्ट्रेट आवर बैक, कोशिश करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। उत्तानासन या पादहस्तासन के नाम से भी जाना जाता है, हम आपसे बात कर चुके हैं। ट्राई टू टच, और आपने देखा अपने हाथ एकदम दोनों पैरों के आजू बाजू में। वेरी नाइस। 3, श्वास को भरते हुए ब्रिंग आवर राइट लेग बैक साइड, दाहिना पैर पीछे फॉर अश्व संचालन। अश्व संचालन में हमारा घुटना जमीन पर लगा हुआ, पंजा खड़ा और बटक्स को ज्यादा से ज्यादा नीचे, प्रेस डाउन आवर थाइज एंड हिप्स टुवर्ड द फ्लोर, लिफ्ट अप द चेस्ट। आप देख सकते हैं अश्व संचालन, और दृष्टि आकाश की तरफ आप देख सकते हैं आचार्य विशाल को। एंड 4, माउंटेन पोज। क्या करेंगे हम? आगे वाले पे लेफ्ट लेग को धीरे से पीछे लेके जाएंगे, अपने दूसरे पैर के पास एड़ियां मिला देंगे, पंजा मिला देंगे। एंड ट्राई टू टच ऑन द फ्लोर आवर हील, एड़ियां जमीन पर लगाने का कोशिश। घुटना एकदम सीधा, हिप्स को पैरा ऊपर, इतना एक्सिलेशन। आप देखिए जब श्वास लेते हैं तो एक्सपांसन वाले पोज आते हैं, जब श्वास निकालते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन। हिप्स पूरा ऊपर तना हुआ, शोल्डर नीचे, एंड मैक्सिमम स्ट्रेस लाइक दिस। 5, विथ इनहेलेशन, श्वास भरते हुए कोहनियों को बिना मोड़े, आप सभी को मालूम है, विदाउट बेंडिंग अवर एल्बो, कोबरा पोज, भुजंगासना, है ना। सो लेग्स टुगेदर, एड़ी पंजे मिले हुए। ट्राई टू टच आवर नीज ऑल्सो। बटक्स को टाइट करना है, आपको मालूम है। कीप योर चेस्ट ब्रॉड, छाती को फुलाना है, एंड नेक मसल्स शुड बी रिलैक्स। इससे कोबरा पोज लग रहे हैं ना, एकदम कोबरा की तरह। नाउ 6, विथ एक्सहेलेशन, श्वास निकालते हुए अष्टांग नमस्कार। देख लीजिएगा ध्यान से, पहले पंजे लगे हुए हैं, घुटने लगे हुए, धीरे से हमने छाती को लगा दिया, दोनों पंजे हथेलियां छाती के आसपास, देन फॉरहेड जमीन पर लगा हुआ। आप देख सकते हैं नाक हमारा लगा हुआ नहीं है। इसे 6। इसी के बाद आसन का पुनरावर्तन, ये मान लीजिए माउंटेन का टॉप है। 7, जिस प्रकार से हम गए थे, पहले फॉरहेड भुजंगासन विथ इनहेलेशन, पहले फॉरहेड, नोज, चीन, थ्रोट, चेस्ट, अगेन कम बैक, कोबरा पोज, भुजंगासना। एंड सेम जैसा हमने पहले किया था, टाइट आवर बटक्स, नीज एंड टुगेदर, हील एंड टोज, एकदम लिबरल टच, जैसा आप देख सकते हैं। छाती को और फुलाने का विथ स्माइल, विथ इनहेलेशन। यहां पर श्वास को लेने में ध्यान देंगे। हो सकता है आपका श्वास छोटा है, कोई बात नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि इनहेल के साथ करें। नाउ 8, अगेन श्वास को निकालते हुए माउंटेन पोज, पर्वतासन। आप देख सकते हैं एकदम स्थिति पर्वत की तरह है। स्ट्रेट आवर लेग, एड़ी एंड शोल्डर्स नीचे की तरफ, देन ट्रिपीजियस मसल्स, अपर बैक पूरा, यू कैन सी एकदम इस पार्सन को एकदम हिप्स के ऊपर की तरफ तानना, कह सकते हैं कमर और थाइज का पोर्शन ऊपर की तरफ, काफ मसल्स हिल्स नीचे की तरफ, ये वाला भाग नीचे की तरफ। इट्स 8, 9, ब्रिंग आवर लेफ्ट लेग, बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में, और आपको लगता है विथ इनहेलेशन, क्यों? छाती फुला हुआ है। और प्रेस डाउन आवर बटक्स एंड थाइज टुवर्ड द फ्लोर एंड लेग्स सेम पोजीशन जैसे हम आसन में गए थे। 10, पीछे वाला पैर आगे ले आएंगे। वेरी नाइस। विथ एक्सहेलेशन, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कॉन्ट्रैक्शन है, श्वास को पूरा निकालेंगे, घुटने हमारे सीधे हैं और ज्यादा से ज्यादा बेंड होंगे। जैसा कि मैं बोलता हूं ज्यादा बेंड नहीं हो सकते, आचार्य जी सामने देखिएगा, थोड़ा सा कम झुकिएगा, हमने कहा कम झुक के भी कर सकते हैं। 11, विथ इनहेलेशन, पहले अपने हाथों को उठाएंगे और बाजू कान से लगाएंगे। आप देखिए बाजू कान से लगाएंगे एकदम धीरे धीरे, जैसे हम आसन में गए थे प्यारे मित्रों, उसी प्रकार से हाथों को पूरा ऊपर तान देंगे। स्ट्रेच टुवर्ड द रूफ लाइक ताड़ासन, लेकिन नॉट अ ताड़ासन, ऊर्ध्वा नमस्कार आसना।
बाजू एकदम कान से लगे हुए, ये पोजीशन। नाउ 12, धीरे धीरे जिस प्रकार से हम हाथों को लगे तो हल्का सा स्पर्श अपने अंगूठे का नाक पर करते हुए नमस्कार आसना, या वी कैन सी नमस्कार मुद्रा। जैसा कि आपको मालूम है ये आधा ही हुआ, क्या हुआ? आधा ही हुआ। पूरा करने के लिए हम दूसरी तरफ से करेंगे। नाउ प्यारे मित्रों, हम पैर बदल कर मीन्स पहले हमने राइट लेग को पीछे लेके गए थे, अभी हम लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे। जब हम 2 बार करते हैं तब तो हमारा राउंड पूरा होता है, यू नो वेरी वेल, आप सभी को पता है। चलिए पैर बदल कर, या मैं कहता हूं दूसरे पैर से, पैर तो आचार्य जी नहीं बदल सकते ना अपन, तो लेकिन से दूसरे पैर से। चलिए 1, धीरे धीरे अपने हाथों को एकदम प्यार से देखिएगा, लुक कॉन्सेंट्रेटली हाउ वी आर डूइंग एंड आचार्य जी इज डूइंग। एकदम हाथ ऊपर तान देंगे और आप देख सकते हैं कि एकदम चेहरे पे स्माइल है, हाथ पूरे तने हुए हैं, नमस्कार मुद्रा। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि थंब लॉक नहीं होने चाहिए। 2 विथ एक्सहेलेशन, श्वास निकालते हुए स्लोली स्लोली आगे बेंड हो जाएंगे और तानासन के लिए बैकबोन एकदम सीधा। बहुत अच्छा प्यारे मित्रों, कभी भी डोंट डू रस। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, वैसे तो मैं पहले भी कहीं बार जिक्र कर चुका हूं कि हड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। और तानासना। 3, ब्रिंग आवर लेफ्ट लेग बैक साइड फॉर अश्व संचालन। लेफ्ट लेग का टच ऑन द फ्लोर आवर लेफ्ट नी एंड टोज एंड प्रेस डाउन आवर बटक्स को नीचे दबाना। और यू कैन सी छाती को मैक्सिमम एक्सपांड करना, लुक टुवर्ड द रूफ, छत की तरफ देखना, गर्दन सामान्य, गर्दन पर स्ट्रेस नहीं चाहिए, वी नीड टू स्ट्रेच ऑलवेज, है ना, ऐसा मैं आपको बोलता हूं। 4, विथ एक्सहेलेशन माउंटेन पोज, धीरे से पैर को पीछे लेके जाएंगे, राइट लेग को लेफ्ट के पास मिला देंगे और हिप्स को पूरा ऊपर तान देंगे, यू नो वेरी वेल, आपको अच्छी तरह मालूम है। और शोल्डर्स को नीचे की तरफ, अपर बैक नीचे की तरफ, और थाइज और हिप्स बढ़िया सा माउंटेन, यू कैन सी वंडरफुल माउंटेन, है ना, अच्छा सा पर्वत बनाएंगे। और ऑलवेज ट्राई टू टच, मैं कहता हूं कोशिश करना है कि हमारी एड़ियां जमीन पे लग जाएं। 5, विथ इनहेलेशन, श्वास भरते हुए बिना कोहनियों को मोड़े हुए, यस, भुजंगासन। आप देख सकते हैं सामने से एकदम कोबरा की भांति एकदम लिफ्ट अप द चेस्ट, चेहरे पे स्माइल है ना। वैसे कोबरा स्माइल नहीं करता और कोबरा की स्माइल हमको पता भी नहीं चलता। सुधीर बेटा, नाइस, लेट्स टुगेदर। नेक्स्ट, अष्टांग नमस्कार। डोंट टच ऑन द फ्लोर आवर नोज एंड नेवल। 6 में विद एक्सहेलेशन क्या टच नहीं होगा? हमारा नाक और हमारा नाभि जमीन पे टच नहीं होगा। क्या टच होगा? दोनों पंजे, दोनों घुटने, छाती, हथेलियां और मस्तक। 7, जिस प्रकार से हम गए थे विथ इनहेलेशन, 7 मीन्स भुजंगासन, कोबरा पोज में आएंगे, बहुत ही अच्छा। और कोबरा पोज यू नो वेरी वेल, है ना, टाइट बटक्स, चेस्ट एक्सपांड, ब्रॉड योर चेस्ट। जब हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं तो करते तो सूर्य नमस्कार हैं, बहुत सारे आसनों का, कहते हैं बहुत सारे फूलों को मिलाकर माला बनाया गया। तो जो सूर्य नमस्कार है एक आसनों का संग्रह है, एक माला है। नाउ 8, विथ एक्सहेलेशन, श्वास निकालते हुए हम माउंटेन पोज, पर्वतासन में आएंगे। हर एक आसन की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपने बेनिफिट्स हैं, उन सबको जब मिला के करते हैं तो बहुत सारा फायदा हमको होता है सूर्य नमस्कार में। सो 9, विथ इनहेलेशन ब्रिंग आवर राइट लेग, क्योंकि दाहिना पैर पीछे गया था, हम दाहिने पैर को ही आगे लेके आएंगे। और आपको पहले भी बहुत डीपली बताया था कि हमारा जो घुटना और टखना शुड बी 90 डिग्री, और हाथ आप देखिए एकदम दोनों हाथों के सेंटर में पैर रहेगा, ऐसा अश्व संचालन, हॉर्स राइडिंग पोज। 10, विथ एक्सहेलेशन, श्वास को निकालते हुए पीछे वाला पैर आगे आ जाएगा, यस, वेरी नाइस, घुटना सीधा रहेगा। और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बेंड होने का, ट्राई टू बेंड मैक्सिमम ऑन योर ओन कैपेसिटी। एक चीज मैं बता देता हूं आपको, आचार्य जी का बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, तो आप इतना भी झुकते हैं, मुझे देख लीजिएगा आप, तो भी चलेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट ऑन योर ओन कैपेसिटी। इसलिए कंपटीशन
योग में नहीं करना, आसन में नहीं करना। नाउ 11, अब देख लीजिएगा, आचार्य जी के साथ मैं भी आ रहा हूं तो धीरे धीरे मैं कम झुक पाता हूं तो हाथों को धीरे धीरे उसी प्रकार से हम जैसे आसन में गए थे उसी प्रकार से आसन से वापस आएंगे। बाजू कान से लगा हुआ, हाथों को और ऊपर, चेहरे पे मुस्कुराहट। एंड 12 श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नमस्कार आसन या नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। सूर्य की प्रकाश की किरणों को, उनकी लालिमा को अपने तन और मन में महसूस करते हुए लेट जाएंगे शवासन में। सूर्य की प्रकाश की किरणों को, सूर्य की प्रकाश की किरणों को, उनकी लालिमा को अपने तन और मन में महसूस करते हुए लेट जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर हो जाइएगा आचार्य जी आप, थोड़ा सा, यस, वेरी नाइस। शवासन, इस पे भी हम वीडियो भी बना चुके हैं और आपसे चर्चा भी हो चुकी है। दोनों हथेलियां बगल में, हथेलियों का रुख आकाश की तरफ, अंगुलियां सामान्य, आधी बंद आधी खुली, जैसे निद्रा अवस्था में रहती हैं। पैरों के पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, और शरीर एकदम रिलैक्स। जैसा मैंने बताया, सूर्य के प्रकाश की किरणों को, उनकी लालिमा को अपने पूरे शरीर में महसूस करना। फील फ्रॉम टोज टू द हेड एंड हेड टू द टोज। सिर की चोटी वाले हिस्से से लेकर पैरों के पंजों तक और पैरों के पंजों से लेकर सिर की चोटी वाले हिस्से तक अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें, पूरी तरह रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। आफ्टर रिलैक्सेशन धीरे से बाईं करवट ले लें, टर्न टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, मेक अ पिलो योर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड बोथ हैंड, जो भी आपको कंफर्टेबल है। इस प्रकार से हम आराम से करवट लेकर, पहले करवट लेकर लेटेंगे। जब भी आपको उठने का होता है सुधीर बेटा, हम एकदम से नहीं उठना चाहिए। मैं सभी साधकों को, प्यारे मित्रों को बोलना चाहूंगा कि डोंट रश। जब हम उठते हैं तब हम एकदम से उठते हैं। टर्न आवर अदर साइड, धीरे से हम दूसरी तरफ करवट लेंगे, धीरे से हम दूसरी तरफ करवट लेंगे। और थोड़ी देर, लगभग 20 सेकंड से 30 सेकंड तक आराम करने के बाद धीरे से बैठ जाएंगी। धीरे से बैठ जाएं, आराम से आलती पालती मारकर। सो प्यारे मित्रों, जब हम श्वास के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं, आचार्य जी कैसा लगा? हमारा शरीर तो स्वस्थ होता ही है, उसके साथ मन पर भी इफेक्ट होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था, जितना ज़्यादा लंबा और गहरा श्वास होता है उतना ही ज़्यादा हमारा मन भी प्रफुल्लित होता है। और प्यारे दर्शकों, जब मन प्रफुल्लित होता है तो श्वास भी आराम से चलता है। तो सूर्य नमस्कार को अगर आप, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जिनका ब्रीदिंग अच्छा है, डोंट रश। जैसा कि हमने आपको बताया था, 1, 3, 5, 7, 9, 11 में श्वास लेना है। अगर आपका श्वास छोटा है तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आप पोस्चर में आएँ, अच्छी तरह से लें श्वास और धीरे से निकालें। मैं कहता हूँ कि जहाँ पर लेना है लेने में फोकस करेंगे, निकालने में कम, और जहाँ पर निकालना है वहाँ निकालने में फोकस करेंगे, लेने में कम। इस प्रकार से आपको थकान भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से करें, करके आप अनुभव करें, और अनुभव करके के बाद आपको हमारी बात वाकई सही लगे तो क्या करना चाहिए जी? अभ्यास करना और अपने नियर डियर को बताना है, क्योंकि अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार होना है। इसलिए मैं आपसे YouTube के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है और आपके माध्यम से लाखों लोगों को इसका लाभ मिलता है, विश्व का कल्याण होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार प्यारे मित्रों। आज हमने सीखा सूर्य नमस्कार कंप्लीट विद ब्रीदिंग, श्वास के साथ कैसे करें। अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि हमारी आध्यात्मिक
शक्ति को बढ़ाना है या अध्यात्म को बढ़ाना है तो सूर्य नमस्कार को किस प्रकार से करना चाहिए, ये हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें, और सुप्रीम पावर परमेश्वर की अनुकंपा आचार्य जी हम सभी पर बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।